एक आक्रामक हिप्पो इस इलाके में घूम रहा है और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी वहां पहुंचूं। यहां कुछ भी हो सकता है और मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। हिप्पो जितने बड़े जानवर को भी रात में ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये कहते हैं हिप्पो उनका पीछा कर रहा है। एक शख्स कहता है कि उसकी जान मुश्किल से बची है। ठीक है, मैं जाकर लाइट जला के देखता हूं। सुनो, ये यहां किसी काम की नहीं है। अपनी लाइट बंद कर दो, बंद करो इसे। हिप्पो के उछलने की आवाज है। वो गांव से निकलकर यहां आया है, वहां जंगल में है। मुझे पानी के पास घास में किसी के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो हमारे सामने है। हो सकता है वो हमारे बहुत करीब हो। वो हमें दिख गया। तो ये जो हिप्पो है ये यहां पानी के नीचे चला गया है। हिप्पो चला गया, हमें देखकर फौरन भाग गया। आक्रामक जानवर ऐसे तो नहीं भागते। क्या यह हिप्पो वाकई लोगों का पीछा कर रहा था या सिर्फ खाने की तलाश में पानी से बाहर इंसानों के पास आ गया? गांव वाले इस बात पर अड़े हैं कि हिप्पो आक्रामक था। एक जानवर जो सालाना 3000 इंसानों की जान लेता है वो जाहिर है खतरनाक ही हो सकता है। मगर इस हिप्पो ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो हमें देखकर भाग क्यों गया? मैं दिन के समय चांगा दोबारा आया, ये जानने कि आखिर मुझे कल रात यहां क्यों बुलाया गया था। ये गांव हिप्पो के हैबिटेट के बिल्कुल बीचों बीच है। नदी के पास और बिल्कुल उसके तट पर इंसानों के घर बने हुए हैं। बोट से उतरते ही मेरी नजर एक नाव पर पड़ी जो उल्टी पड़ी हुई थी और उसके निचले हिस्से में एक बड़ा सा होल था जो शायद हिप्पो ने बनाया था। बोट को पीछे छोड़ मैं गांव की ओर बढ़ा। कहानी अब बदल चुकी है। इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया था क्योंकि इन्हें लगा कि हिप्पो हमला कर सकता है। वो मुझे हिप्पो दिखाने ले जा रहे हैं। इनके मुताबिक यही हिप्पो कल रात हमला करने वाला था। वहाँ देखिए, घास के बीच में चमकता हुआ पानी नजर आ रहा है। वहाँ बहुत सारे हिप्पो 2 आइलैंड के बीच में रहते हैं। हम लोग इस वाले रास्ते से जाएंगे और धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचेंगे और फिर उस शैतान हिप्पो को मार डालेंगे। ये नदी हमारे लिए सब कुछ है। हम मछली पकड़कर जिंदा रहते हैं, लेकिन जब तक ये शैतान वहाँ पर है हम मछली कैसे पकड़ेंगे? तो आमतौर पर जब भी आप मछली पकड़ते हैं तो आपको हिप्पो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती? सिर्फ एक हिप्पो परेशान करता है, बाकी के हिप्पो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल परेशान नहीं करते। बस एक ही है। एक ही? थोड़े दिन पहले उसने एक आदमी पे हमला किया जो मछली पकड़ने गया था। ये आदमी जिससे हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, ये कहता है कि परसों की बात है एक हिप्पो ने इसकी बोट पर हमला किया। ये किस्मत की बात है कि हिप्पो ने इसे पानी में नहीं गिराया, और अगर ये आदमी पानी में गिर जाता तो मुमकिन है आज ये जिंदा नहीं होता। ये अकेले थे क्या? नहीं, ये अपने 2 छोटे भाइयों के साथ था। ओह, हमें सुनकर हैरानी नहीं होती कि हिप्पो ने किसी को खा लिया। उसे ढूंढिए और मारिए, और उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि वो उन 2 आइलैंड्स के बिल्कुल बीच में हिप्पोज का एक झुंड रहता है। तो ये जब भी नाव से इस इलाके को पार करते हैं तो इस ग्रुप का लीडर ग्रुप को छोड़कर
बोट की तरफ धावा बोलने लगता है। बाकी सब अच्छे हैं, सिर्फ एक ही है जो खराब है, बहुत बुरा है। आप उसे शूट करो, उसे मार डालो, उसे छोड़ना नहीं। इन लोगों को पूरा यकीन है कि वो हिप्पो कहाँ पर मिलेगा और इस बात का भी यकीन है कि वो कौन सा हिप्पो है। ये लोग हिप्पो को देखकर नहीं बल्कि बर्ताव के बदलाव से उन्हें पहचानते हैं। और ये काम बहुत मुश्किल है। आपको एक जगह पकड़नी होती है जहां वो हिप्पो अपना खतरनाक बर्ताव दिखा पाए। मैं इनकी बात यूं ही नहीं मान सकता। मुझे पहचानना होगा कि वो कौन सा हिप्पो है जिससे मुश्किल हो रही है। चलिए हम दिखाते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि वो कौन सा हिप्पो है। मैं यूं ही किसी की बातों में नहीं आ सकता। मुझे पहले सारा मसला समझना होगा, जिसके बाद ही मैं फैसला ले पाऊंगा कि मुझे इस हिप्पो का क्या करना है। मुझे बताया गया है कि पास ही में एक और गांव है और वो लोग भी हिप्पोज से परेशान हैं। मुझे जानना है कि इंसानों पर हिप्पोज के हमले इतने क्यों बढ़ गए हैं। गांव के मुखिया का कहना है कि 2 मछुआरे गायब हो गए हैं। उनकी नाव मिली है और उन्हें डर है कि हिप्पोज ने उन पर हमला किया होगा। उनके शव नहीं मिले हैं। उन्होंने मुझे एक शख्स का पता बताया जो उन 2 मछुआरों के साथ थे जब वो गायब हुए। क्या आप ही हैं जो उन 2 मछुआरों के साथ मछली पकड़ने गए थे जो गायब हो गए हैं? ये अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ रहे थे कि एक हिप्पो ने इनकी नाव को मारा और इनकी नाव पलट गई। इन्हें लगता है इन्होंने हिप्पो को देखा, मगर कहना मुश्किल है। ये खुद बहुत मुश्किल से किनारे पर पहुंचे, जहां ये घंटों तक मदद का इंतजार करते रहे। और इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नाव काफी दूर चली गई थी और तब से इन्होंने अपने दोस्तों को नहीं देखा। इन्हें लगता है पानी का बहाव इन्हें आगे ले गया और ये किसी तरह जिंदा हैं। इनके रिवाज में अंतिम क्रिया न हो तो बहुत बुरा माना जाता है। अब तक सिर्फ मछुआरे ही शिकार बने हैं। वो यकीनन लापता हैं। उनके घर खाली पड़े हैं। मगर उनके साथ क्या हुआ? क्या हिप्पोज ने ही उनकी जान ली है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे क्या करना है सूझ नहीं रहा। गांव के मुखिया ने मुझे एक अंतिम क्रिया की जानकारी दी और कहते हैं मुझे वहीं जाना चाहिए। ये कोई साधारण फ्यूनरल नहीं है। उस आदमी की जान एक हिप्पो ने ली थी। और तो और ये फ्यूनरल एक विच डॉक्टर का था। विच डॉक्टर यानी जादू से इलाज करने वाला, जिन्हें यहाँ सगोमा कहते हैं। मान्यता है कि इन लोगों में सबसे ज्यादा धार्मिक शक्तियां होती हैं। एक विच डॉक्टर का फ्यूनरल अपने सवालों के जवाब पाने की सही जगह नहीं है, पर मुझे उम्मीद है हमें हिप्पोज के इन हमलों के बारे में और जानकारी जरूर मिलेगी। इस फ्यूनरल में जाने से मैं इलाके के उन तमाम मछुआरों और गांव वालों से मिलूंगा जो रोज हिप्पोज के साथ जीते हैं और उनका सम्मान करते हैं। विच डॉक्टर को दफनाने की जगह थोड़ी अंदर है। कहते हैं मरने से पहले विच डॉक्टर तय करके गए थे कि उन्हें कहां दफनाना है। मैं एक नदी के तट पर पहुंचा हूं। अब लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में हिप्पोज इंसानों की जान ले रहे हैं, तो मैं तो तैरकर नदी पार नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ रहने वालों से पूछता हूँ, किसी के पास अगर कोई नाव वगैरह है तो। यह आदमी थोड़े से पैसे लेकर नदी पार करा देने के लिए राजी हो गया है। मैं एक डगमगाती टूटी फूटी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा हूं। डग आउट कनूज, ये वो नाव है जो पहली बार 8000 साल पहले बनाई गई थी। एक बड़े से पेड़ के तने से बनाई गई। ये अस्थिर होती हैं और इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस और गजब का बैलेंस चाहिए। ये बोट आरामदायक तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि नहीं मैं टेढ़ा बैठा हूं, बल्कि इसलिए कि इस पानी में हिप्पो है। अफ्रीका की सभी नदियों के लिए यह बात सच है। यहाँ भी पानी की गहराई में कुछ बेहद खतरनाक शिकारी घूमते हैं। मगरमच्छ भी आम हैं जो अक्सर इंसानों का शिकार करते हैं। हिप्पोज और क्रोकोडाइल्स एक ही जगह पर रहते हैं, उसी जगह पर जिसे मैं इस टूटी फूटी नाव की मदद से पार कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने सुना था, नदी पार करते हुए एक हिप्पो नजर आया है। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं मोजाम्बिक में हूँ। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हिप्पोज वाकई आक्रामक होते हैं। इस वक्त मैं एक विच डॉक्टर के फ्यूनरल पर जा रहा हूँ और लोगों के मुताबिक उसकी जान एक हिप्पो ने ही ली है। नदी पार करते हुए सामने एक हिप्पो आ गया है। हिप्पो को देखते ही नाव वाले के हाथ तेज हो गए हैं। तो ये बता रहा है कि रोज इस नदी को पार करते हुए इस हिप्पो का डर रहता है इन्हें। हिप्पोपोटामस एम्फिबियस, इनका वजन करीब 1600 किलो तक हो सकता है और स्ट्रेस होने पर 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ऐसे हालात में मुमकिन है कि लोग उनके ऊपर से नाव में गुजरें।
अब मैं इंसानों की मौत के असली कारणों के बारे में सोच रहा हूँ। कहानी ये है कि मरने वाला रीड्स काट रहा था जब हिप्पो ने उसकी नाव पलट दी। मगर क्या उस आदमी की जान वाकई हिप्पो ने ली थी या फिर हिप्पो ने सिर्फ उसकी नाव पलटी? अब मुझे बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये है तो किसी का फ्यूनरल ही, और मैं वाकई इस पैटर्न को समझना चाहता हूँ कि हिप्पोज इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं। मगर ये जगह और वक्त ठीक नहीं है। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। जानकारी तो बहुत मिल सकती है यहाँ। कैसे हैं आप? बाटी को मैं पहले से जानता हूँ और इसे मेरे आने की खबर मिल गई। जिस विच डॉक्टर की जान गई वो इनके रिश्तेदार हैं और उनकी जान एक हिप्पो ने ही ली है। बाटी मुझे सेरेमनी में ले जाने को राजी हो गए। रिवाज के अनुसार गम में डूबी औरतें मर्दों से अलग शांत बैठी हैं। तो बाटी ने मुझे बताया कि यहाँ के लोकल विच डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ ऊपर टीले पर बैठे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं जाके। बाटी के मुताबिक ये जरूरी है कि हम किसी भी रिवाज में शामिल होने से पहले गांव के धार्मिक गुरुओं यानी विच डॉक्टर्स से इजाजत लें। पूरे अफ्रीका में सैकड़ों विच डॉक्टर्स हैं। इस इलाके में उन्हें संगोमास के नाम से बुलाया जाता है। संगोमास दरअसल स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। वो गांव के मुखिया समान होते हैं। ज्यादातर आदिवासी समुदाय जिनकी संस्कृति पितृ और आध्यात्मिक पूजा से जुड़ी है, वहां के लोग इनकी पूजा करते हैं और इनसे डरते हैं। टीले पर चढ़ते वक्त मैंने देखा कि गांव के लोग फ्यूनरल की तैयारी में जुटे हैं। एक बड़े से बर्तन में खाना बनाया जा रहा है और विच डॉक्टर्स ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। बाटी ने कहा कि मुझे और मेरे क्रू को जूते उतारने पड़ेंगे। अगर मुझे जानकारी चाहिए तो मुझे यहाँ के कायदे कानून मानने होंगे। ऐसा करके मैं इन्हें दिखा रहा हूँ कि मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इन विच डॉक्टर्स की इस इलाके में बहुत इज्जत है। यहाँ के लोग इन विच डॉक्टर्स को इतना मानते हैं कि उन्हें लगता है कि विच डॉक्टर्स के पास आत्माओं और भविष्य को देखने और उस पर काबू पाने की शक्ति है। संगोमास का यूं एक साथ एकत्रित होना एक बेहद खास अवसर या कारण का प्रतीक है। बाटी ने कहा कि मैं उनसे सीधे बात नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे बात ना करें। संगोमास ने कबूल किया कि वाकई उनके साथी की जान एक हिप्पो ने ली है। हिप्पो ने उनकी नाव पलटी और वो डूब गए। मगर इतना ही नहीं है, एक संगोमा अपना भी किस्सा सुनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पैर पर हिप्पो के हमले के निशान दिखाए। पानी शांत था और वो कमर तक पानी के अंदर थे। हिप्पो सीधे उनकी ओर आया और उन्हें नीचे गिरा दिया। उनके पैर पर काटा। उन्होंने अपने बचाव की कोशिश की। उन्होंने उसका जबड़ा पकड़ा और एक मंत्र पढ़ा और हिप्पो ने उन्हें जाने दिया। इन्हें लगता है कि इस घटना से यह बात साबित होती है कि इनके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। इनके मुताबिक इन्होंने उसके जबड़े को जकड़ लिया था और किसी तरह का मंत्र पढ़ा और उसने इन्हें छोड़ दिया। इस समुदाय के लीडर होने के नाते लोग इनकी बात मानते हैं। अगर संगोमास अपने अनुभवों की वजह से हिप्पोज के लिए नकारात्मक रवैया रख रहे हैं तो मुमकिन है कि इसी वजह से लोग भी हिप्पोज को लेकर शिकायत या शक करने लगे हैं। थोड़ी पूछताछ करने के बाद मैं जान गया कि इस विच डॉक्टर की नाव को एक हिप्पो ने ही पलटा था, मगर इसकी मौत डूबने से हुई।
ना कि हिप्पो के जख्म देने से। मुझे हिप्पोज के करीब जाना होगा ताकि मैं जान सकूं कि क्या वो उतने आक्रामक होते हैं जितना कि उन्हें दर्शाया जाता है। क्या वो उतने खूंखार होते हैं जितना कि लोग कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ हालात के मारे हों।